साथियों, आज के इस प्रश्नोत्तर में हम आदमी की असफलता का सबसे बड़े कारण के बारे में चर्चा करेंगे। हम उस गुप्त शत्रु के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे अंदर ही समाया हुआ है, लेकिन गुप्त है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह आपको मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु अहंकार के बारे में है। यह शत्रु उस मादा बिच्छू के बच्चे की तरह होता है जो बाद में अपनी माता को ही खा जाता है। इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अहंकारी हो गए हैं। हमारे और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं होती। ईश्वर हमारे भीतर ही है। मैं, मेरा का अहंकार और स्वयं की श्रेष्ठता का अहंकार ही उसकी कृपा को पाने में बहुत बड़ी बाधा बनती है। उदारता के भाव से कोसों दूर रहने के कारण जीवन अशांत और दुखी हो जाता है। साथियों, यूं तो हमारी असफलता के कई कारण होते हैं। कई कारणों से हम हमारी मंजिल को नहीं पा पाते हैं। आओ इनमें से एक कारण को इस कहानी के माध्यम से समझें। एक प्राचीनतम बात है। एक राजा था। उसे अपने पिता से विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला हुआ था। उसने उस राज्य पर बहुत से कार्य कराए। वह जिस भी समाज के कार्य को करवाता, उस समाज के लोगों पर अपना अधिकार समझने लगता था। एक बार उसने अपने राज्य में एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। वह उस मंदिर को भी ऐसे देखता था जैसे उसने भगवान पर मंदिर बनवाकर एहसान किया हो। वह उसमें रोजाना पूजा किया करता था और अभिमानवश उसमें खूब चढ़ावा चढ़ाया करता था। उस अभिमान के कारण वह अपने मंत्रियों से भी सलाह लेने से मना कर दिया करता था। धीरे धीरे उसके इस अभिमान के कारण लोगों ने उससे अपने काम करवाने बंद कर दिए और उस मंदिर में भी जाना बंद कर दिया जिसमें वह रोजाना चढ़ावा चढ़ाया करता था। उसके मंत्री भी उससे बहुत दुखी हो गए थे और एक दिन समय का फेर बदला। उसके राज्य पर शत्रुओं ने हमला बोला और उसने अपने मंत्रियों की बात अपने अभिमानवश नहीं सुनी और अपने राज्य से हाथ धो बैठा। अब उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो वह दूसरे राज्य के गांव में चला गया। एक बार उसने गांव में एक साधु को दान पुण्य पर उपदेश देते सुना। उसने साधु की बात को रोकते हुए कहा कि बाबा, मैंने अपने जीवन में खूब धन दौलत दान दिया, मंदिर में भी खूब दान दिया, लेकिन उसका पुण्य मुझे नहीं मिला। मेरा राज्य मुझसे छिन गया। साधु अंतर्यामी। उन्होंने राजा से कहा, आपने क्या दान दिया? जिन लोगों को आपने दान दिया उन पर अपना अधिकार मान लिया। और आपने मंदिर में क्या दान दिया? धन दौलत। तुमने ईश्वर को वही चढ़ाया जो उन्हीं का है। तुमने नहीं बनाया है, उन्हीं ने तुम्हें दिया है। तुम्हारा अपना तो बस एक अहंकार है जो तुमने स्वयं पैदा किया है, वो ईश्वर का दिया हुआ नहीं है। अपने अहंकार को अगर आप मंदिर में चढ़ाते तो आज आपकी यह दशा नहीं होती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और कुछ दिन बाद उसने भी संन्यास ले लिया, क्योंकि सन्यासी आपको अपने से मिला सकता है। साथियों, आप जानते हैं अहंकार को काबू करना इतना जरूरी क्यों है? अहम एक वहम है। यह एक कोहरे की तरह होता है जो हमारी दृष्टि को आंखें होते हुए भी धुंधला कर देता है। वह अहंकार चाहे सौंदर्य का हो, धन का हो या पद का हो, हमें इतना अंधा कर सकता है कि हम
जीवन के सफर में अपनों को भी अनदेखा कर देते हैं, जिससे करीबी रिश्ते भी टकराकर टूट जाते हैं। अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियों नजर आती है, न दूसरे की अच्छी बात। यह हमारा इतना बड़ा दुश्मन है कि न हम किसी के हो पाते हैं, न ही कोई हमारा हो पाता है। लोहे को स्वयं उसका जंग ही नष्ट करता है। रावण और हनुमान दोनों शक्तिशाली थे, किंतु अहंकार के कारण रावण का पतन हुआ और हनुमान जी अपनी विनम्रता और भगवान के प्रति सेवा भाव के कारण आज भी पूजे जाते हैं। हमें इसलिए अपने अहंकार को हटाकर स्वयं को हल्का करना होता है, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार ऐसी दौड़ है जिसमें जीतने वाले को उस समय तो बहुत मजा आता है, किंतु गौर से देखने पर पता चलता है कि वह अकेला रह गया है और उदासी, दुख और पछतावे का सन्नाटा उसके सहयात्री बन गए। अहंकार का अवगुण उसके पास एक भी सच्चा रिश्ता नहीं रहने देता। अहंकार सलाह लेने से डरता है। अहम अपनी उलझन खुद ही सुलझा लेना चाहता है। यह भी स्वीकार करने में कि मैं उलझा हूं अहंकार को चोट लगती है। अहंकार गुरु के पास इसलिए नहीं जा सकता है, और मजे की बात यह है कि सारी उलझन अहंकार से पैदा होती है। तुम उसी से सुलझाने की कोशिश करते हो, जिससे सुलझे हो उसी से सुलझाने का प्रयास करते हो, इसलिए उलझोगे ही, क्योंकि अहंकार उलझाने का सूत्र है, सुलझाने का नहीं। यह असंभव है। अहम का त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अहम एक तरह का अभाव है। अहम इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते। जिस क्षण तुम स्वयं को जान जाओगे तो कोई अहंकार नहीं पाओगे। साथियों, अहंकार पर काबू पाना बहुत आवश्यक है। आइए इसको काबू पाने के कुछ माध्यमों पर चर्चा करते हैं। पहला माध्यम है ध्यान साधना। ध्यान एकमात्र ऐसा उपाय है जो हमें स्वयं से मिलाता है, हमें हमारी उत्पत्ति का अर्थ समझाता है। ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति के अंदर क्रोध, अहम की भावना नहीं आ सकती है। ध्यान ही एकमात्र साधन माना गया है। दूसरा उपाय है उदारता। अपने अंदर दूसरों के प्रति उदार की भावना का विकास करें। उदारता हमारे मन में क्षमा करने के भाव की क्षमता को बढ़ा देती है, जिससे हमारे अंदर की अहम भावना समाप्त हो जाती है। तीसरा उपाय है सहनशीलता। अपने अंदर सहनशीलता का विकास करें। गलतियां सभी से होती हैं, हमसे भी होती हैं, दूसरों से भी होती हैं। दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की शक्ति उत्पन्न करें। कुछ हद तक सहनशील होने की कोशिश करें। चौथा उपाय है अपनों से बड़े को देखें। जब भी अहम की भावना उत्पन्न होने लगे तो बस उसी क्षेत्र में अपने से बड़ी उपलब्धि प्राप्त लोगों की ओर ध्यान लगाने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि किस बात का अहंकार। मेरे से भी बड़े बड़े लोग पड़े हैं इस दुनिया में, मैं तो कुछ भी नहीं। निश्चित ही तुम्हारा यह अहंकार त्यागने जैसा होगा। पांचवा उपाय है धैर्य। अपने अंदर धैर्य की भावना का विकास करें। धैर्यवान व्यक्ति पर अहम भावना हावी नहीं हो सकती है। आप बस ध्यानपूर्वक अपने भूतकाल का ध्यान करें। जब आपके पास यह सब नहीं था तब आप कैसे शांत भाव में थे। आज जब आपके पास सब कुछ है तब आप कैसे अहंकारी हो गए हैं। तब देखना आपके अंदर अहम की भावना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको उपरोक्त प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपके कुछ और सुझाव हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।